हे कृष्णा दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जीवन अनमोल है और इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हर मनुष्य को अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि यही अवसर है अपने कर्मों को सुधारने, अच्छे कार्य करने और आत्मा की उन्नति करने का। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और समय का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बार मिला यह जीवन फिर वापस नहीं आता। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता सब आते जाते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों को धर्म पूर्वक करता है वही सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि वर्तमान में जीना चाहिए, न अतीत के पछतावे में डूबना। अतः हमें अपने हर दिन को ऐसे जीना चाहिए जैसे यह अंतिम दिन हो। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए, प्रेम और करुणा से जीवन जिए और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहकर इस अनमोल जीवन को सार्थक बनाए। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह जीवन अनमोल है और हमें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। यह अवसर न केवल सांसारिक कार्यों को पूरा करने के लिए मिला है, बल्कि आत्मा की उन्नति और सच्चे आनंद को पाने के लिए भी है। हम इस जीवन में जो भी कर्म करते हैं वही हमारे भविष्य का आधार बनते हैं। इसलिए इसे सद्गुणों और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए बिताना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जीवन का सही उपयोग। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यह जीवन केवल भोगविलास और मोहमाया के लिए नहीं है। हमें अपने कर्मों से जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। जीवन में कई बार मुश्किलें आएंगी, दुख दर्द मिलेंगे, लेकिन हमें धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए। यदि हम केवल सुख की खोज में लगे रहेंगे और कठिनाइयों से भागेंगे तो हम इस जीवन के असली अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह है कि हमें अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए, न कि सिर्फ परिणामों की चिंता करनी चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के अच्छे कर्म करते हैं तो जीवन अपने आप सफल हो जाता है। भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए। कई लोग अतीत की गलतियों पर पछताते रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में घुले रहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वर्तमान में अच्छा करेगा उसका भविष्य अपने आप अच्छा होगा। गीता में वे कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। इसलिए हमें हर कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अगर हम हर काम को अच्छे से करते हैं तो जीवन में संतोष और सफलता दोनों मिलती हैं। मृत्यु सत्य है, इसलिए जीवन को सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जब हम इस सत्य को समझ जाते हैं तो हमें अहंकार, लालच और ईर्ष्या से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। हमें यह समझना चाहिए कि मृत्यु अटल है और एक न एक दिन यह जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि जब हमारा अंतिम समय आए तो हमें कोई पछतावा न हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा धारण करती है। इसका मतलब है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, लेकिन इस जीवन को श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यह जीवन केवल एक बार मिलता है। इसलिए इसे बेकार के झगड़ों, लालच, ईर्ष्या और नकारात्मकता में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, अच्छे विचारों को अपनाते हुए,
प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए इसे सार्थक बनाना चाहिए। जब हम अपने हर कार्य में श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तो जीवन आनंदमय और सफल बन जाता है। इसलिए हर क्षण को शुभ बनाओ, हर दिन को उत्सव की तरह जियो और जीवन के हर पल में श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाकर इसे सार्थक बनाओ। यही गीता का सच्चा संदेश है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यह जीवन एक अवसर है जिसे सही तरीके से जीना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों से जीवन को सुंदर बनाना चाहिए, क्योंकि यही कर्म आगे जाकर हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। यह जीवन केवल भोगविलास, धन संपत्ति या सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं मिला है, बल्कि आत्मा की उन्नति, सत्य की खोज और सच्चे आनंद को पाने के लिए मिला है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में भयभीत था, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। संसार में हर व्यक्ति सुख की खोज में भाग रहा है, लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर है। जब हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, मोहमाया से मुक्त होते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं, तब हमें वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। यह जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा के विकास के लिए है। मनुष्य अक्सर अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि केवल वर्तमान ही हमारे हाथ में है। हमें न तो अतीत पर पछतावा करना चाहिए और न ही भविष्य की चिंता में जीना चाहिए। यदि हम प्रत्येक क्षण को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जीते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। यह सत्य समझने के बाद अहंकार, लालच, क्रोध और ईर्ष्या से मुक्त होना आसान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती रहती है। इसलिए मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस जीवन को अच्छे कर्मों से भरने की जरूरत है। अच्छे विचारों और शुभ कर्मों से ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। जब हम प्रेम, दया और करुणा के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं और श्री कृष्ण की भक्ति में मन लगाते हैं, तब हमें सच्ची शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें सच्चे मन से भजता है वह कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि वह हर परिस्थिति में समता बनाए रखता है। मोहमाया, लोभ और अहंकार हमें इस संसार में बांध कर रखते हैं, लेकिन जब हम इनसे मुक्त होकर सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तब हमारा जीवन सफल हो जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यह जीवन केवल एक बार मिलता है, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें हर दिन को ईश्वर की भक्ति, अच्छे कर्म और प्रेम से भरना चाहिए। जब हम अपने जीवन को श्री कृष्ण को यह संसार परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, लाभ और हानि सब आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरी तरह से जीना चाहिए, प्रेम और भक्ति में लीन रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यही जीवन का सच्चा सार है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हरे कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद।